कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हल्कों में ज़िमनी इंतखाब आज होगा। हरीपुर, लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, डेरा गाजी खान, सरगोदा, मियांवाली और मुजफ्फरगढ़ में तैयारियां मुकम्मल। इंतखाबी सामान पहुंचा दिया गया। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। शहरी अपने पसंदीदा उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लगाएंगे। 2792 पोलिंग स्टेशन में से 408 इंतहाई हसास, 1032 हसास करार। सिविल आर्म फोर्सेज और पाक फौज की तैनाती का हुक्मनामा जारी। सिक्योरिटी के लिए 20,000 से ज़ायद अफसरान और एहलकार तैनात। कई मकामात पर अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों का फ्लैग मार्च। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने उन्हें तो जलसे के बाद तलब कर लिया, मरीम नवाज़ के खिलाफ कोई नोटिस नहीं लिया। लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है और मरीम नवाज़ वहाँ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह कर रही हैं। इलेक्शन कमीशन सबको एक नज़र से देखे। अडियाला सिर्फ बात करने जा रहा हूँ। कभी FIA, कभी इलेक्शन कमीशन का नोटिस आ जाता है। बानी PTI की रिहाई के लिए किसी से राबते में नहीं। सुहेल आफरीदी का अमन की खातिर वफाक के साथ मिलकर काम करने का ऐलान। वाना और इस्लामाबाद हमले की मजम्मत। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत की ख्वाहिश का इजहार। कहा, जो भी हमारे जवानों को शहीद करे वो दहशतगर्द है। दहशतगर्दी के खात्मे के सिवा कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता। नज़रसानी करके जामे नेशनल एक्शन प्लान बनाया जाए। अगर पाकिस्तान के लिए किसी के साथ बैठना पड़े तो बैठूंगा। अगर सियासी छक्का लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ। सिर्फ पॉलिसीज़ पर इख्तलाफ है। इसराइली फ़ौज की गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। इसराइली तैयारों, ड्रोन्स और टैंक्स की गजा शहर रफा, खान यूनुस में बमबारी। 22 फ़लस्तीनी शहीद। 10 अक्टूबर की जंगबंदी माहिदे के बाद से अब तक 330 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास ने खबरदार किया है कि क़ाबिज़ इसराइल जंगबंदी माहिदा ख़त्म करने का इरादा रखता है। अमरीका और बैनुल अक़वामी सालिसों से इसराइल से माहिदे की पासदारी करवाने का मुतालबा। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों का हमला। फ़लस्तीनियों की गाड़ियों को आग लगा दी। जनूबी लेबनान में भी इसराइली फ़ौज का गाड़ी पर गाइडेड मिसाइलों से हमला। एक शख्स जाँ बहक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रेलवेज़ की प्रॉपर्टी और ज़मीन के मामलात पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल इख्तियार करने की हिदायत। पाकिस्तान रेलवेज़ के उमूर पर इजलास में कहा, रेलवे मंसूबों पर कानूनी और माशी माहिरीन की खिदमात हासिल की जाएँ। वज़ीर आज़म ने रेलवेज़ की बहाली और अपग्रेडेशन पर वज़ीर रेलवे और उनकी टीम को सराहा। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि 4 ट्रेनों को आउटसोर्स किया जा चुका। जल्द ही मज़ीद 11 ट्रेनों को आउटसोर्स किया जाएगा। आउटसोर्सिंग के बायस 8 अरब 50 करोड़ रुपए का इजाफी रेवेन्यू मुतवक्के है। 2 कार्गो एक्सप्रेस ट्रेनों की आउटसोर्सिंग भी हो रही है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने IMF रिपोर्ट में सामने आई मईशत की बेज़ाब्तगियों पर तहक़ीक़ात का मुतालबा कर दिया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा, IMF कह रहा है पाकिस्तान में करप्शन है। IMF कहता है इदारों की कारकर्दगी सियासी दबाव में आ जाती है। एहतसाब होना बहुत ज़रूरी है। रिपोर्ट में है कि सरमायाकार सरमायाकारी इसलिए डरता है कि जुडिशल इदारे करप्ट हैं। रिपोर्ट में लिखा है कि पाकिस्तान में सरमायाकार डरता है कि मुल्क में निज़ाम करप्ट है। IMF मुल्क के निज़ाम में शफाफियत का मुतालबा करता है। मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा कि हुकूमती नुमाइंदे इस रिपोर्ट पर अपना मौक़िफ़ सामने रखें। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का आईनी अदालत के क़याम की हिमायत का ऐलान। मुश्तरका ऐलामी में कहा गया है कि कुछ सियासी धड़े कानूनी कम्यूनिटी में तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अनासिर बयानात जारी करते हैं जो जमहूरी निज़ाम को नुकसान पहुँचाने की गर्ज से होते हैं। गैर मुंतखब अफराद के बयानात की सख्ती से मजम्मत की जाती है। इनफरादी या अक़लियती बयानात पूरी कानूनी बरादरी की नुमाइंदगी नहीं करते। नई तरमीम के तहत सूबों की मसावी नुमाइंदगी, आइनी और सियासी मामलात की समाअत मुमकिन होगी। अवामी मुकदमात पर वक्त सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर किए जा सकेंगे। मौजूदा निज़ाम इंसाफ पर मबनी नहीं। 26वीं और 27वीं तरमीम को मुस्तरद करते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का इज्तिमा के दूसरे दिन ख़वातीन के सेशन से खिताब।
कहा, ठेकेदारी निज़ाम के तहत काम करने वाली ख़वातीन को उनके हुकूक नहीं दिए जाते। पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग ख़वातीन के हुकूक की बात नहीं करते। इससे पहले इज्तिमा से खिताब में हाफिज़ नईमुर रहमान ने मुतालबा किया कि पंजाब में जमाती बुनियादों पर बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएँ। 2015 से अब तक पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए। ये गैर जमाती बल्दियाती इंतखाबात की बात करते हैं। ये चाहते हैं कि हर यूसी में हॉर्स ट्रेडिंग होने लग जाए। शुमाली वज़ीरिस्तान में ज़ाफ़रान की आजमाइशी काश्त हैरत अंगेज़ तौर पर कामयाब रही। मकामी किसान अब इस कीमती फसल से बेहतर आमदनी की उम्मीद कर रहे हैं। पाकिस्तान को डिजिटल दुनिया से मज़ीद मजबूती के साथ जोड़ने की जानिब अहम पेशरफ्त। आलमी सतह की सबमरीन केबल CME-V6 हॉक्स बे कराची के साहिल पर पहुंच गई। 21,700 किलोमीटर केबल सिंगापुर से फ्रांस तक जाती है। भारत में जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अशद मदनी की मोदी हुकूमत पर तनकीद। कहा, मोदी हुकूमत इस काम में लगी है कि मुसलमानों को सर ना उठाने दिया जाए। भारत में मुसलमान यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भी नहीं बन सकता। मुसलमान वाइस चांसलर बन भी जाए तो वो जेल में पड़ा रहता है, मगर एक मुसलमान न्यूयॉर्क और लंदन का मेयर बन सकता है। कराची की फ़ज़ा इंसानी सेहत के लिए मुज़र करार। आलमी महकमा माहौलियात की वेबसाइट के मुताबिक कुछ देर पहले कराची का एयर क्वालिटी इंडेक्स 225 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर भी आलूदा शहरों की फहरिस्त में 5वें नंबर पर मौजूद। एयर पार्टिकुलेट मैटर्स 198 रिकॉर्ड। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन का ब्रसल्स में 7वां स्ट्रेटेजिक डायलॉग। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार और यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा काया कैलस ने डायलॉग की मुश्तरका सदारत की। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया गया। जामे और मुस्तकिल शराकतदारी मजबूत बनाने का अज़म दोहराया। GSP+ को पायदार तरक्की, रोज़गार और बरामदात में इजाफे का जरिया करार दिया गया। कराची के मेमनकोट में रिहायशी इमारत के तीसरे फ्लोर से लड़की की गोली लगी लाश मिली है। पुलिस ने खुदकुशी का शुबा जाहिर किया। औरंगी टाउन नंबर 5 से एक शख्स की लाश मिली है। सुपर हाईवे पर डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी। ड्राइवर को गिरफ्तार करके डंपर तहवील में ले लिया। और नीदरलैंड्स का आइंडहोवन एयरपोर्ट ड्रोन्स देखे जाने के बाद सिक्योरिटी खदशात के बायस बंद कर दिया गया। हुक्काम का कहना है कि ड्रोन्स के हवाले से तहकीकात की जा रही हैं। यूरोप में कुछ माह कबल 20 रूसी ड्रोन्स पोलैंड के हुदूद में देखे गए थे। एस्टोनिया ने भी रूसी जहाज़ पर फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया था।